नमस्कार दोस्तों, आज आपको भगवान श्री राम के बारे में एक कथा बोलने जा रही हूँ। यदि कोई कमी हो तो उसे श्री राम जी की पूजा में मेरी भक्ति समझकर क्षमा कर देना। श्री राम जी की जो कथा है वो बताती हूँ मैं आपको। एक भक्त था और जो भक्त था वो भगवान को बहुत मानता था। वो हर चीज़ में भगवान जगन्नाथ जी को लेता था। तो जैसे राम जी जो हैं वो कौन है? जगन्नाथ जी तो हैं, सारे भगवान एक ही हैं। तो वो भगवान से कहता है कि भगवान मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, लाभ हो रहा है, हानि हो रही, सब कुछ भगवान आपका है। तो वो सुबह उठकर भगवान से ये कहता था कि भगवान मैं आपकी सेवा में खड़ा हूँ, आज मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान उसको जो भी काम दिन भर का दे देते थे, जो भी हमारे जीवन में दिन भर काम आ जाता था वो रोज़ करता था। और रात को सोते समय वो यही सोचता था कि अब मेरा जीवन समाप्त हो गया। इस तरह से वो जीवन अपना चला रहा था और उसका जीवन काफ़ी संपूर्ण बहुत अच्छा चल रहा था और बढ़िया अपने जीवन में वो बड़ा संतुष्ट और बड़ा सुखी था। तो एक बार क्या होता है दोस्तों कि वो अपने नित्य कार्यों में लगा रहता है और उसका बेटा आता है उसके पास और बेटा आकर उससे ये कहता है कि माँ, पिताजी, बहुत समय हो गया, अपनी बहन जो है, जो मेरी बहन है, आपकी बेटी है, अब वो बड़ी हो गई है और शादी के लायक हो गई है, तो अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो उसके मन में भी ये विचार आता है, बोलता है हाँ बहुत अच्छी बात बोली आपने, अपन को उसकी शादी करनी है। तो वो लोग बोलते हैं कि अब उसके लिए कोई अच्छा वर तलाशा जाए। तो वो लोग एक अच्छा वर तलाशते हैं और उसके बाद शादी तय हो जाती है। अब वो ये सोचते हैं कि जब ये शादी करनी है तो शादी में तो बहुत खर्चा आएगा, तो शादी के खर्च के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो वो एक साहूकार के पास जाते हैं और जो पहले ज़माने की व्यवस्थाएं थी उसमें एक नगर होता था, उसमें एक साहूकार होता था, सेठ जी होता था, उसके पास बहुत सारे पैसे होते थे। तो जो निम्न क्लास के लोग होते थे वो उन्हीं से पैसा लेके अपने घर में, ये क्योंकि किसी के पास इतना पैसा तो होता नहीं कि जुड़ा हुआ है और आज शादी कर देंगे। तो वो नगर सेठ के पास जाता है और नगर सेठ को बताता है कि मेरी बेटी की शादी करनी है, आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए। तो नगर सेठ बोलता है बिल्कुल आप ले लीजिए पैसे, और वो अपने बही खाते में उन पैसों को लिख देता है कि आज मैंने इसको इतने पैसे दिए, सूद समेत इतने पैसे होंगे और आप कितने दिनों में पैसे दोगे। बताता है कि 6 महीने में दे दूँगा। तो वो सूदखोर उसमें पैसा लिख देता है कि आपकी सूदखोरी इतनी होगी, आपका इतना पैसा है, और वो पैसे लेके चला जाता है। अब वो वहाँ जाकर अपनी बेटी की शादी कर देता है। शादी बड़ी ही अच्छे से संपन्न होती है, बेटी बड़ी सुखी रहने लगती है और ये कुछ दिन हो जाते हैं। अब इसका बेटा बोलता है पिताजी अपने पास थोड़े पैसे इकट्ठा हो गए हैं, खेत से अनाज का पैसा आ गया है, अब जाकर आप वो साहूकार को पैसा वापस कर दो ताकि अपन के ऊपर कोई बोझ ना रहे, है ना। तो वो पैसा देने के लिए जाता है और वो सेठ जी से कहता है कि सेठ जी आप रसीद में से ये पैसा काट दीजिए और बही खाते में से मेरा नाम हटा दीजिए और आप मुझे ये पैसे, मेरे से ये पैसे ले लीजिए और मैं आपका कर्जा पूरा कर रहा हूँ। तो वो पैसे दे देता है। अब सेठ जी क्या करता है, वो रसीद में से वो पैसे काट देता है कि हाँ मैंने पैसे ले लिए हैं। और जैसे ही ये पैसा दे के केवट चला जाता है, वैसे ही सेठ जी के मन में दुर्विचार आ जाता है। दुर्विचार ये आ जाता है कि भाई ये पैसे दे के गया, ये पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो ये रजिस्टर तो पड़ेगा नहीं। तो उसी में वो एक रसीद दूसरी चेंज कर देता है और वो रसीद जो दूसरी चेंज करता है उसमें ये लिखा रहता है कि इसने हमें कोई पैसा नहीं दिया है। अच्छा हाँ। और वो पर्चा चेंज कर देता है। हाँ। अब वो चला जाता है अपने घर में, आराम से रहने लग जाता है। कुछ दिनों बाद एक आदमी आता है और पुलिस का नोटिस लेके आता है, और वो जो पुलिस का नोटिस लेके आता है वो नोटिस इस केवट के नाम पे रहता है और वो नोटिस को भेजा किसने था, वो सेठ जी ने। और सेठ जी ने ये भेजा था कि इसने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं और 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और मेरे पैसे ये मुझे वापस नहीं कर रहा है। तो वो पुलिस में उसकी कंप्लेन कर देता है और उसके पास में ये नोटिस आ जाता है। अब क्या होता है कि ये नोटिस जब आता है तो अब इसको कोर्ट में बुलाया जाता है। तो कोर्ट में जब ये आदमी बैठा, कोर्ट में जब ये केवट जाता है, केवट ये सोच के जाता है कि भाई मैंने तो पैसे दिए थे और मैंने रजिस्टर में नाम भी कटवाया था, लेकिन ये सेठ जी झूठ बोल रहा है, तो मैं जाके जज साहब से बोलूँगा। अब जज साहब इनको बुलाते हैं, पहले सेठ जी से पूछते हैं कि सेठ जी बताओ इसने पैसे दिए। सेठ जी बोलता है नहीं, इसने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए हैं और मैंने इसको इसकी बेटी के लिए पैसे दिए थे। अब केवट को बुलाया जाता है तो केवट से पूछा जाता है कि बताओ केवट तुमने क्या ये पैसे दिए हैं। केवट बोलता है हाँ मैंने ये पैसे दिए हैं। कब दिए? तो बोलता है मैंने अभी 2 महीने पहले इनको पैसे वापस करके आया हूँ। तो बोले कि अगर आपने पैसे दिए हैं तो आप कोई ऐसे व्यक्ति को लाओ जिसने आपको देखा हो पैसे देते हुए। जब आपने इनको पैसे दिए थे तब आपने किसी और को भी राजदार बनाया था। तो बोले कि हाँ मेरे और इनके बीच में कोई और भी था,
बोले कौन था? बोले रघुनाथ जी थे। तो वो रघुनाथ जी कौन थे? श्री राम जी थे। अब वो तो भगवान राम को हर चीज़ में लेता था, भगवान थे, जगन्नाथ थे, भगवान राम थे। तो वो यही कहता है कि मेरे तो रघुनाथ थे हमारे साथ में। तो वो ये कहता है कि रघुनाथ जी जाने, और रघुनाथ जी ही कहे, रघुनाथ जी ही थे बीच में। अब वो बोलते हैं कि ठीक है। अब जज साहब जब ये बात सुनते हैं तो जज साहब एक नोटिस जारी करते हैं कि अब रघुनाथ जी के नाम से ये नोटिस भेजा जाए कि रघुनाथ जी जाएंगे और कोर्ट में आकर बताएंगे, गवाही देंगे कि मतलब इसका पैसा रघुनाथ जी ने देते हुए देखा है। अब वो अगला नोटिस जो है वो पूछ लेते हैं कि कहाँ भेजे, तो बोले रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? बोले मंदिर में रहते हैं। अब मंदिर में जो है वो नोटिस पहुंच जाता है। मंदिर का जो पुजारी रहता है वो नोटिस पे साइन करके ले लेता है कि भाई मंदिर में तो बहुत सारे कागज और चिट्ठियाँ और शादी के कार्ड आते रहते हैं, ऐसा ही कुछ आया होगा, और वो सम्मन को ले लेता है। अब पंडित जी जो रहता है वो जिस दिन तारीख रहती है कोर्ट के केस की, उस दिन वो रघुनाथ जी को पूरा सजा देता है और रघुनाथ जी के सामने वो सम्मन रख देता है कि भाई आपको ये सम्मन आया है, आपको इसमें जाना है। अब ये जो नोटिस रहता है ये रघुनाथ जी सोचते हैं कि मैं कैसे जाऊं भाई, इसने तो मुझे आज बीच में फंसा दिया। हर जगह ये मेरा नाम लेता है कि रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी खाएं, रघुनाथ जी आएँ, रघुनाथ जी खाएं, हर चीज़ में ये मेरा नाम लेता है। आज इसने मुझे कोर्ट में भी बुला लिया है। अब कोर्ट में पेशी होती है, केवट वहाँ पहुँच जाता है, सेठ जी वहाँ पहुँच जाते हैं, जज साहब ऑर्डर करते हैं रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। अब तो दो आवाज़ में तो रघुनाथ जी आते नहीं, तीसरी आवाज़ में एक बिल्कुल बूढ़ा आदमी जो मतलब बहुत गरीबी के वस्त्र पहना रहता है और मतलब ऐसा ही रहता है, और वो आता है और वो पूछते हैं भाई आप कौन हो? बोले मेरा नाम रघुनाथ है। अच्छा तुम ही हो रघुनाथ? बोले हाँ मैं ही रघुनाथ हूँ। तो क्या आपने इनको पैसे देते हुए देखा था? बोले हाँ मैंने देखा था। तो जज साहब समझ जाते हैं कि ठीक है भाई सेठ जी को पैसे मिले हैं और सेठ जी झूठ बोल रहे हैं, तो ये केस बरी हो जाता है। तो केवट जो रहता है उसको ये सज़ा से मुक्ति मिल जाती है और रघुनाथ जी वहाँ से चले जाते हैं। तो इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है, यदि हम भगवान को बीच में रखकर चलते हैं तो भगवान हमारी हर समय मदद करने आते हैं, रक्षा करने आते हैं, और परमात्मा को जो साथ लेके चलता है परमात्मा उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। तो रघुनाथ जी इतने प्रिय, आज भारत में उनका प्राकट्योत्सव मन रहा है, जन्मोत्सव मन रहा है, भगवान के मंदिर बन रहा है, और राम जन्मभूमि पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं पूरे देश में साज सज्जा की गई है और घर घर दिवाली मनाई जा रही है। और मैं भी मेरी माँ के साथ बैठी हुई हूँ और दीपावली मना रही हूँ, और हम माँ बेटी मिलके आपको ये कथा सुना रहे हैं। यदि ये कथा अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और ये हमारे राम जी की कथा है। बोलिए प्रेम से जय श्री राम।